स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 6 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आप सभी को क्लास 6 के अभ्यास कार्य पुस्तिका जो आपकी गणित की है इसके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आप सभी को इसके किसी भी क्वेश्चन को करने में समस्या आ रही है तो मैंने प्ले बनाई है, वहाँ पर जाकर जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्ले दी है और हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी। आइए अभी हम देखते हैं। इसके आगे हमने 8 तक के क्वेश्चनों को कल की वीडियो में पूरा कर लिया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे 9 से आगे के क्वेश्चनों को किस प्रकार से करना है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए जो आपका यहाँ से शुरू हो रहा है वो है घटाना। तो अब हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे वो घटाना रहेगा, मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन रहेगा, ठीक है, जिसको हम घटाते हैं। तो देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रयास करना है। तो कैसे प्रयास करेंगे, चलिए बढ़िया तरीके से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आपको क्या करना है, इसको घटाना है। तो आपको पता है घटाया कैसे जाता है, आपको हमेशा बाईं तरफ से घटाया जाता है। तो हम कहाँ से घटाएंगे, बाईं तरफ से इकाई वाला अंक घटाएंगे। तो 7 में 6 को घटाएंगे 1 आएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 5 में से 2 को घटाएंगे 3 आएगा। अब मुझको पता कैसे चला ये घटाना है, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह देखिए माइनस का लगा हुआ है। अगर माइनस का चिन्ह लगा रहता है तो घटाना होता है, ठीक है। अगर प्लस का लगा रहता है जोड़ना है। तो इसी प्रकार से आपको इसको भी घटाना है। तो 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 आएगा, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे 15, 15 में 7 जाएगा 8 आएगा। यहाँ पर 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा। इसी प्रकार 7 में से 6 घटाएंगे 1 आएगा। यहाँ पर आपका 7 में से 8 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे 17, 17 में से 8 जाएगा 9 आएगा। यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हासिल लेंगे 17, 17 में से 8 जाएगा 9 आएगा। यहाँ पर 7 में से 7 जाएगा 0 आएगा। यहाँ पर देखो 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो 0 में से 5 नहीं जाएगा, आपको पता है, हासिल लेंगे यहाँ पर 10 बन जाएगा। 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा। 7 में से 7 जाएगा 0 आएगा। 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा। इसी प्रकार से ये इसको हासिल देगा, ये 10 हो जाएगा। ये इसको एक हासिल देगा, ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो ये 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा। यहाँ पर बचा 9, 9 में से 7 गए 2 आएगा और यहाँ पर बचा 5, 5 में से 4 गए बचेगा 1, क्योंकि इसने इसको हासिल दे दिया था इसलिए यहाँ पर 5 बचा था, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से यहाँ पर 9 में से 9 जाता है 0 बचता है। 5 में से 8 में से 5 जाता है 3 बचता है। 7 में से 3 जाता है 4 बचता है। इसी प्रकार से इसको देखिए 4 में से 2 जाता है 2 बचता है। 5 में से 5 जाता है 0 बचता है। 8 में से 3 जाता है 5 बचता है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अब आपका खाली स्थान आ गया है, मतलब इसके अंदर आपका क्या आएगा उसको बताना है। यहाँ पर खाली जगह है, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन करने बहुत ही आसान होते हैं अगर आप इसको बढ़िया तरीके से समझ लें। तो क्या करना है आपको यहाँ पर सोचना है कि ठीक है कि 5 में से कितना घटाएं कि यहाँ पर 2 आ जाए। तो आपको पता है 5 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 लिख दिया, क्योंकि हम 5 में 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से ये आगे वाला तो पहले से ही किया हुआ है, इसको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी देखिए 9 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर हमको पहले सोचना है कि 4 में से क्या घटाएं कि 1 आ जाए, ठीक। 4 में से क्या घटाएं कि 1 आ जाए। तो 4 में से अगर हम क्या घटा देते हैं, 3 घटा देते हैं तो 1 आ जाता है। क्या घटा देते हैं, 3 घटा देते हैं तो 1 आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आगे देखते हैं। 6 में से क्या घटाएं कि 3 आ जाए। 6 में से क्या घटाएं कि 3 आ जाए। तो 6 में से अगर 3 घटा दोगे 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 9 में से क्या घटाएं कि 7 आ जाए। तो 9 में से अगर 2 घटा देते हो 7 बचेगा। अब यहाँ पर 7 में से क्या घटाएं कि 2 बचे। 7 में से क्या घटाएं कि 2 बचे। तो 7 में से 5 घटाओगे 2 बचेगा। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर अब हमको उल्टा दे दिया गया है। यहाँ पर आपको ऐसे सोचना है कि कितनी संख्या में, मतलब इसके अंदर हम कितना घटाएं, मतलब हमारा 3 है, ठीक है। अब आपको सोचना है कि कौन सी संख्या में से हम 3 घटाएं कि 4 बचे। मतलब आप सोचिए कि कौन सी संख्या लें जिसमें से 3 घटाने पर 7 बचे, ठीक है। तो आप 7 में से अगर 3 घटाओगे 4 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर। अब 7 में से 2 घटाने पर 5 आएगा। 8 में से 7 घटाने पर 1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपका हो गया कंप्लीट। अब चलिए इसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं। बड़े ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इसको बढ़िया तरीके से करोगे तो आपको सारे जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान तरीके से आ जाएंगे और आप अपनी क्लास में बढ़िया नंबर ला पाओगे। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है घटाओ। तो इसको भी घटाना है। तो सबसे पहले ये पहली वाली संख्या लिखना, उसके बाद दूसरी वाली को इसके नीचे लिख करके घटा देना। तो आपका आ जाएगा 01150, ठीक है। इसी प्रकार से इसको यहाँ पर लिखना है ऊपर और दूसरी वाली जो है इसको नीचे लिख करके इसको भी घटा देना है। तो आपका आ जाएगा 22584, ठीक। इसी प्रकार से इसको लिखना है ऊपर और इसको नीचे लिख करके घटा देना है। तो आपका आएगा 0521112, ठीक है। तो समझ में आया, वेरी गुड। चलिए इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए प्यारे जो नेक्स्ट पेज है इसके अंदर भी आपको अभी उसके आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, घटाना ही है आपको। तो यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा सबसे पहले और इसको इसके नीचे लिख करके घटा दीजिएगा। तो आपका आएगा 7887
ठीक है, 0 2 1 ये आ जाएगा। अब देखो इसके बाद इस वाले को पहले लिख लेना और इस संख्या को नीचे लिख देना, इसके बाद घटा देना। तो घटाओगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा आपका, देखो हमेशा घटाया इस साइड से जाता है, आपको पता है बाईं तरफ से, किस तरफ से, बाईं तरफ से। तो आपका ये संख्या आ जाएगी 1 2 2 1 7 5 1। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसको लिखेंगे ऊपर और इसको नीचे लिख करके घटा देंगे, तो आपका आएगा 0 8 5 2 1 1 2। ठीक है, तो इसको बढ़िया तरीके से आपको घटा लेना है, मैंने यहाँ पर कर दिया है, आप इसको देखकर भी अपनी बुक कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, सही विकल्प का चयन करें। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है 495 से कौन सी संख्या जोड़ने पर योगफल 570 हो जाएगा। अब कह रहा है 495 से कौन सी संख्या जोड़ने पर, अब 495 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल जो हो जाए 570 आ जाए। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि हमको पता नहीं है कौन आएगा, तो हम 570 जो बड़ी वाली संख्या है उसमें से छोटी वाली को घटा देंगे, जितना आएगा वही आंसर आएगा। तो 570 में से क्या करना, 495 को घटा देना प्यारे बच्चों, तो आपका कितना आएगा, 75 आएगा। इसी प्रकार से दो संख्याओं का योगफल कितना है, 5500 है, एक संख्या 1600 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी वाली संख्या क्या है, दो संख्याओं का योगफल आपको दिया गया है, तो इसके अंदर से 5500 में से आपको 1600 घटा देना है, तो आपका आएगा 3900। ठीक, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब अगला दिया गया है यहाँ पर 72,285, या आप कह सकते हो 72,285, इस तरह से भी पढ़ सकते हो, या आप चाहो एक एक अंक भी पढ़ सकते हो, पढ़ने में दिक्कत हो तो, जैसे 7 2 2 8 5, इस तरह से भी पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कैसे भी पढ़ो। तो आपको यहाँ पर दिया गया है 7 2 2 8 5, इस तरह पढ़ना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि हर बच्चे को समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ही मैं पढ़ूंगा। देखिए 7 2 2 8 5 में से कौन सी संख्या घटाने पर शेष फल 3 5 4 2 4 आएगा, बचेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली घटा देना है, तो आपका बच जाएगा 3 6 8 6 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाने पर संख्या प्राप्त होगी। तो देखो आपको 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है आपको पता है, हमको 9 कितनी बार लिखना होगा, 7 बार लिखना होगा, 9 9 9 9 7 बार। उसी तरह से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 को 6 बार लिखना है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, दाईं तरफ से मतलब इकाई के अंक की तरफ से घटाओगे, तो घटाने पर आपका कितना आएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा 9,0,0,0,0,0, मतलब आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 रहेगा और 0 आपका 6 बार रहेगा। ठीक है, समझ गए आप सभी, वेरी गुड। अब चलिए इसके आगे देखते हैं, आपका 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्रिकेट मैच में पहली टीम ने 50 ओवर में 236 रन बनाए, यदि दूसरी टीम ने 25 ओवर में 112 रन बनाए हैं, तो उस टीम को जीतने के लिए कितने रनों की आवश्यकता है। ठीक है, तो जीतने के लिए कितने रनों की आवश्यकता है, इसको आपको बताना है। तो देखो ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 236 में से 112 को घटा देना है, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 124 आ जाएगा। ठीक है, तो पहली टीम ने इतना रन बनाया है, दूसरी टीम ने अभी इतने बनाए हैं, लेकिन उसको कितने और रन बनाने हैं, तो इसको आपको घटा देना है। ठीक है, तो घटाने के बाद आपका इतना आ जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, तालिका देखकर उत्तर दीजिए। तो तालिका देखकर आपको उत्तर देना है, ये कक्षाएं दी गई हैं, यहाँ पर विद्यार्थी दिए गए हैं, तो कक्षाएं जो है 1 से 5 तक दी गई हैं, विद्यार्थी जो है, ठीक है, आपको यहाँ पर दिया गया है, कक्षा 1 में 75 विद्यार्थी हैं, 2 में जो है 62 हैं, और 3 में 68 हैं, 4 में 50 हैं, और 5 में 45 विद्यार्थी हैं। इसी प्रकार से आपको पहला नंबर क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है, कक्षा 3 में कक्षा 5 से कितने अधिक विद्यार्थी हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कक्षा 3 देखिए कितना है, कक्षा 3 में जो विद्यार्थी की संख्या है वो 68 है, 68 में से क्या करना है, कक्षा 5 में कितने विद्यार्थी हैं, 45 है, तो 68 में से 45 को घटा देना। तो जब यार जो 68 में से 45 को आप घटाओगे तो आपका 23 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, यदि कक्षा 3 और 4 के विद्यार्थी शैक्षिक भ्रमण के लिए चले गए, मतलब 3 और 4 के जो विद्यार्थी थे वो कहाँ चले गए, वो भाग गए। ठीक है, मतलब वो सॉरी भाग गए कह रहा हूँ, वो मतलब चले गए, मतलब घूमने चले गए। ठीक है, वो किसी कारणवश बाहर चले गए, या कह सकते हो पढ़ने हेतु बाहर चले गए। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं तो विद्यालय में कितने विद्यार्थी शेष बचेंगे या रहेंगे, तो कितने विद्यार्थी रहेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको प्यारे जो सबको जोड़ लेना है, यहाँ से लेकर 75 62 68 50 45 इन सबको जोड़ लेना है। उसके बाद 3 और 4 के में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, तो कक्षा 3 में 68 हैं, कक्षा 4 में 50 हैं, 68 और 50 को जोड़ करके जब आपने इस पूरे को जोड़ा था, जितना आंसर आया था उसमें से 68 और 50 को जोड़ लेना, जितना आंसर 68 3 और 4 कक्षा के विद्यार्थी हैं 68 और 50 जोड़ने पर जितना आएगा उसको घटा देना। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा
82 क्या आ जाएगा 182। समझ गए कि नहीं, फिर से समझिए, मतलब आपको सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, केवल 3 और 4 के विद्यार्थियों को बाहर भेजना है, मतलब भ्रमण के लिए भेज देना है। तो इसलिए हम दोनों को जोड़ लेंगे 3 और 4 को। तो 3 और 4 को जोड़ोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 118 आ जाएगा। तो जितना आपने पूरे विद्यार्थियों को इन पूरे विद्यार्थियों को जोड़ा था, जितना हुआ था उसमें से 118 को घटा देना। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। तो एक आपका आंसर आएगा 182। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम देखते हैं अपना। तो ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जब आपने सबको जोड़ा था तो आपका 300 आया था। 300 में से आपको 118 घटा देना है, तो आपका आ जाएगा 182। ठीक है, फिर मैंने पूरा आपको बता दिया है। अब देखो, कक्षा 5 के विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने के बाद विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी। तो फिर से देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पर मैंने बताया, इसके लिए भी आपको इस पूरे संख्या को जोड़ लेना है, क्योंकि विद्यालय में इतने ही विद्यार्थी हैं, तो सबको जोड़ लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद कक्षा 5 में जितने विद्यार्थी हैं, मतलब 45, उसमें से निकाल देना है। 300 में से 45 निकाल दोगे, सबको जोड़ोगे 300 आएगा। 300 में से कक्षा 5 में केवल 45 विद्यार्थी हैं, तो 45 को माइनस कर दोगे तो 255 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको। वार्षिक प्रश्न पहला नंबर दिया गया है। गणित विषय की परीक्षा में 98 बच्चों में से 23 बच्चे उत्तीर्ण हुए, बताइए कितने बच्चे देखो, फिर समझिए, कहा जा रहा है गणित विषय की परीक्षा। गणित विषय मतलब जो मैथ की परीक्षा होती है, उसमें 98 बच्चों में से 23 बच्चे क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए। 23 जो बच्चे थे वो फेल हो गए हैं। अब बताइए कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। तो आपको लिख लेना है, गणित विषय की परीक्षा में कुल बच्चे कितने थे, 98 थे। परीक्षा में अनुत्तीर्ण बच्चे, मतलब कितने बच्चे फेल हुए, 23 थे। उसको घटा देना है, तो उत्तीर्ण बच्चे आ जाएंगे, जो पास हैं 75 हो जाएंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान से आपको समझना है प्यारे बच्चों। तो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है। रीता के पास 80,000 रुपये थे, उसने 63,900 रुपये की स्कूटी खरीदने पर खर्च किए, उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो देखो, रीता के पास कुल कितने रुपए थे, 80,000 थे। ठीक है, स्कूटी खरीदने में कितने रुपए लगाए, 63,900 लगा दिए। तो इसको माइनस कर दीजिएगा, आपका उसका जो पैसा बचेगा वो बचेगा 16,100 रुपये। ठीक है, अब चलो इसके आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक गाँव की कुल जनसंख्या जो है 7,625 है। ठीक है, इसमें 3,252 पुरुष हैं, 2,251 महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं। गांव में कुल कितने बच्चे हैं। तो देखो, आपको सबसे पहले लिख लेना है गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। तो कुल जनसंख्या 7,625 है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद पुरुषों और महिलाओं को संख्या को जोड़ लेना है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 5,903। ठीक है, इसके बाद आपको इसको घटा देना है, तो बच्चों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि पूरे हमने जितने भी थे इसके अंदर सबको जो पूरी जनसंख्या को लिखने के बाद जो पुरुष और महिलाएं थे उनको घटा दिया, तो बच्चे ही बचेंगे। तो 1,722 बच्चे बचेंगे। तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाइए। तो देखो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 कितनी बार लिखेंगे, 5 बार, 1 2 3 4 5। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए 1 लिखना है, उसके बाद 3 अंक 0 0 लगा देना है। ठीक, तो ये 4 अंक बन गए हैं। अब देखो घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर 9 9 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 14 नंबर का दिया गया है। निम्न तथ्यों को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो आपको इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखो, ये क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। सबसे पहले इसके अंदर 5 दिया गया है, तो पहले 0 से 5 तक चलो। उसके बाद -2 दिया गया है, तो आपको वापस 2 आना है। लेकिन जहाँ पर हम गए हैं उसको छोड़ करके आगे गिना जाता है। तो देखो, हम 5 तक गए हैं, तो 5 को छोड़ कर गिनेंगे, 1 2, तो 2 पर आया। इसी प्रकार से 7 तक जाना है, 0 से 7 तक जाओ, उसके बाद 3 वापस आना है। तो 7 को नहीं गिनेंगे, क्योंकि 7 तक हम गए हुए हैं। 7 पर हमारा ये तीर जो है वहाँ पर जाकर रुका हुआ है, तो उसको छोड़ कर गिना जाता है। तो 1 2 3, तो इस तरह से करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, 4 तक जाना है, 0 से 4 जाएंगे, 1 इधर गिनेंगे तो 1, देखो ये आ जाएगा, 4 को छोड़कर गिना जाएगा। 5 तक जाएंगे, उसके बाद 3 इधर गिनना है, तो इसको छोड़कर गिनेंगे, 1 2 3, तो यहाँ तक आएगा। लेकिन निशान यहाँ से ही लगाना है। ठीक है, अब देखो 6 आगे गिनेंगे, एक देखो जहाँ 6 तक जाएंगे, तो देखो 6 तक जाएंगे यहाँ तक, फिर उसके बाद 1 वापस आना है, तो इसको छोड़कर गिनेंगे, 1 यहाँ पर 5 पर आएगा, लेकिन तीर 6 से ही लगाना है। इसी प्रकार से देखो, ये वाला भी इसी तरह से होगा, 6 तक जाएंगे, वापस 2 तक आ जाएंगे, 4 पर आ जाएगा। और इसके बाद देखो 8 तक जाएंगे, उसके बाद वापस 3 तक आना है, 1 2 3, इसको छोड़कर गिनना है। अब इसी प्रकार से देखो, लास्ट वाला 9 तक जाएंगे, उसके बाद वापस 2 आएंगे, तो यहाँ पर 1 2। और इसका अगर आंसर आपका सही आ रहा है कि नहीं, इसके लिए क्या करना है आपको, देखो इधर दिया हुआ है 3, तो 3 पर आना चाहिए ये। इसी प्रकार से 4 पर आना चाहिए,
3 पर आना चाहिए, 2 पर आना चाहिए, 5 पर आना चाहिए, 4 पर आना चाहिए, 5 पर, 7 पर। अगर आपका बिल्कुल ये आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों मैंने आपको जो 14 तक के क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट करा दिया है। कल की वीडियो में मैं इसके आगे गुणा जो है उसको करवाऊंगा। अगर आप सभी को प्लेलिस्ट चाहिए जिसके अंदर मैंने सभी इस बुक के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए यहीं पर हम समाप्त करते हैं ताकि आप बढ़िया तरीके से पढ़ सको। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।